नमस्कार, मैं हूं जोनी कमोर और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। तो आपको मैंने कल बताया था कि एक पीएचडी महाराज से आपको रूबरू करवाएंगे, तो आज हम वहीं पर आ पहुंचे हैं अशोक गुरुजी महाराज के पास। तो उनसे रूबरू होंगे कि आखिर उन्होंने पीएचडी कहां से की और किस प्रकार से वो आज भिवानी के अंदर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उस सर के पास चलते हैं। नमस्कार महाराज जी। हरिओम, स्वागत। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से जो पीएचडी की और कहाँ से फिर आपने जैसे जो महंत की वो शिक्षा होती है वो ग्रहण की। बाल्यकाल से मैं साधु संप्रदाय में हूँ और पहले जो आज की आधुनिक शिक्षा है उसके साथ मैंने गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल आचार्य के पास रहकर पाणिनि अष्टाध्यायी इत्यादि का अध्ययन किया। उसके बाद मैं चला गया बनारस जी। और बनारस में वहाँ से अध्ययन किया मैंने। और बनारस जैसे कि विशारद है, ये शास्त्री है, आचार्य है, और उसके पश्चात पीएचडी की मैंने। और विषय रहा मेरा दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी और भारतीय दर्शन शास्त्र की नजरिया कैसा है दर्शन में। और 2013 कुंभ मेले में, जैसे अब कुंभ मेला है प्रयागराज में, ऐसे ही 12 वर्ष पहले हमारी एक जो संस्था है नागा सन्यासियों की, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, उसमें श्री महंत बनते हैं, यानी पूरे अखाड़े को संभालने वाले, जो रमता पंच बोलते हैं, उसकी एक यूनिट होती है। तो उस यूनिट के दौरान मुझे पूरे भारतवर्ष में श्रीमंत चुना गया था, यानी कि अखाड़े का एक दायित्व दिया गया था। और जिसके अनुरूप उसके बाद उज्जैन कुंभ, तिरुकेश्वर कुंभ और फिर इलाहाबाद कुंभ का दायित्व अच्छे से निभाया और उसका संचालन भी किया। इसको पदवी को हम श्रीमंत बोलते हैं, यानी कि जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हो, जिसके 16 हमें इच्छा है कि श्री विद्या एक साधना है, उसमें जो निपुण हो उसे ही वह पद की प्राप्ति होती है। साथ में उसके साथ में और भी 16 वस्तु होती है, तब जाकर वह श्रीमंत बनता है। और वह सब शंकरगिरी महाराज के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ। तो आपने जो 16 जो कलाएं बता रहे हैं, आप जो 16 शिक्षाएं बता रहे हैं, वो प्राप्त की, वो कहाँ से प्राप्त की और आपको प्राप्त होने के बाद आपको किस प्रकार से चुना गया? शिक्षा तो गुरुजनों से प्राप्त की है, यानी कि एक साधना कुल है, श्री कुल और काली कुल। आपने सुना होगा ना भैया, काली माता जो साधना होती थी वो कितने कितने दिन की रहती थी? दिन की रहती थी? इसमें तो 3-3 वर्ष की होती है श्री विद्या में, यानी कि वो उनके जप हैं 16 जो अक्षर है उनके 16 लाख की एक पुरुषन होता है। तो ऐसे 3-3 बार पुरुषन करने पड़ते हैं, स्टेप, प्रथम स्टेप और 16 स्टेप तक पहुंचना पड़ता है। वो जो आप बता रहे हैं वो शिक्षा है, वो याद रखनी पड़ती है क्या? हाँ, वो जप विधि है, विधान है वो पूजा का, श्री कुल में, श्री परंपरा में। तो उसी में ये जब हम आप बोलते तंत्र मार्ग है या मंत्र मार्ग है या यंत्र मार्ग है, वो सभी उसमें समावेश है। यानी कि एक बुक है, यानी कि एक पूरा पैकेज है। और उसको अध्ययन, अध्यापन और अभ्यास करने के पश्चात आप में एक अलग तरह की आभा मंडल पर आती है। और वो माँ शारदा का या भगवती का या त्रिगुणी माया जो ऐम ह्रीम श्रीम रूप में, वो आप में निश्चित ही प्राप्त होती है। यानी कि संन्यास में नहीं, गृहस्थी में काफी लोग हैं दक्षिण भारत के जो श्री विद्या का 1-2 पड़ाव तो करते ही हैं। इसमें परीक्षाएं वगैरह भी होती हैं या फिर मौखिक से कुछ परीक्षा ली जाती है? ये परीक्षा अखाड़े की या साधना की? दोनों की बता दीजिए। अखाड़े की परीक्षा तो ये कि वो अपना जीवन काल किसी से जुड़ा हुआ ना हो, अपने घर परिवार से दूर रहा हो और उसने पूरे संन्यास परंपरा में हो, यानी कि उसका जिस जहाँ से जन्म लिया है उससे उसका कोई संबंध ना हो। और योग्य गुरु के चरणों में रह के उसने योग्यता प्राप्त की और गुरु जन उसको आगे निकालते कि हाँ, मैंने इसको तैयार किया है, अब अखाड़ा चुनेगा। तो अखाड़े में जैसे बहुत से साधु संत हैं, लाखों साधु संत हैं, ये भाग्य होता है कि गुरु का आशीर्वाद से ये चीज पद प्राप्त होता है। देखिए, जब आप स्टार्टिंग में आप इसमें साधना के अंदर आए तो तब आपको माता पिता की याद नहीं आती थी? जन्म से पहले ही एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हमारे गुरुजी तपस्या करते थे जी। तो उनके सामने संध्या के समय जो पिता थे पूर्व जन्म के, वो दूध लेके आते थे, दूध की सेवा करते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, तेरे को भगत जी लड़का होगा? तो बाबा जी, मैं तो संपन्न परिवार, नहीं होगा। ठीक होगा, तुम आपको दे देंगे। तो 2 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी, मेरा जन्म हुआ तो गुरु जी को दे दिया। यानी कि भविष्यवाणी के बाद आपका जन्म होने के बाद फिर आप धीरे धीरे? हाँ, मैं बस मतलब कि मैं पैदा होते ही 1-2 निमेष का आपके हिसाब से जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, भिवानी में। अच्छा, भिवानी में जन्म हुआ। और वो गुरु जी को चरणों में छोड़ दिया, उस दिन से लेकर आज तक गुरु चरणों में रहे। तो लगातार आप जो शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हो, लोगों को भी अपना ज्ञान बांट रहे हो, तो उससे क्या लगता है कि भाई ऐसे जैसे आपने जो शिक्षा पीएचडी की ग्रहण कर रखी, क्या आपके बराबर में और भी कोई साधु थे?
उस समय तो साधु नहीं थे, लेकिन अब काफी मैं शिष्यों को भी पढ़ा रहा हूँ, और काफी महात्मा पढ़ भी रहे हैं। हमारे आश्रम की महात्मा कैलाश गिर जी हैं, वो LLB कर रहे हैं, और भी जो शिष्य अभी हैं। यहाँ पे हाँ LLB कर रहे हैं। जी, वो LLB कर रहे हैं, और भी साधु हैं जो भी संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, और मेरे शिष्य हैं जो अभी बनारस में अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि काफी महात्मा है। लेकिन जिस समय मैं था उस समय मेरी एज में शायद मैं ही था, लेकिन मेरे से पहले भी वो भी डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं डॉक्टर उपाधि प्राप्त की है, बाद में भी हैं। मेरे इस परंपरा में, गुरु जी इस परंपरा में अध्ययन किया, और मानना ये है कि शिक्षा गुरु नाम गुरु है, ऐसे बोला, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या अगर आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, विवेक आपके पास है, गति आपके पास है, तो आप सहज हो जाएंगे। विद्या का गुण है कि भद्रम करने भी सुनियाम देवा, यानी कि आप सुनना सीख जाएंगे। जो सुनना सीख गया वो सहज हो गया। आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं को आता है कि हम सुनना पसंद नहीं करते। बच्चा माँ की नहीं करता, या बेटा बाप की नहीं सुनता, या नौकर जो है वो अपने जो उसका मालिक है उसकी नहीं सुनता। कहीं ना कहीं हमें अवरोध है, अज्ञानता की, हम सुनना चाहते नहीं, सुनना पसंद नहीं है। जब तक हमें अच्छी विद्या नहीं मिलेगी, विद्या से हम आभूषित नहीं होंगे, हम सुनना नहीं पाएंगे। जो सुनना सीख गया, आप अध्ययन किया होगा, स्कूल में गए होंगे, हमारी टीचर ने कहा कि इधर सुन, इधर देख, बोला सुन, वो सुनेगा, वो तभी कुछ देख पाएगा। और सुनने का मतलब है कि देवता बनना, यानी कि सहज होना। उसमें अपने अहंकार को मान लिया, खत्म कर लिया, वो सहज हो जाएगा, और जिससे आप हर तरह की जो संकट परिस्थितियां हैं निपट लोगे। देखिए महाराज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे बाहर की जो चकाचौंध है, आपके मन में कभी नहीं आया कि मुझे भी ऐसे चकाचौंध में रहना चाहिए? मैंने कहा ना, जब ज्ञान आ जाएगा ना, कहते कि विद्यावांतम यशवंतम, जिसके पास ज्ञान है उसको यश मिलेगा, और जो यश के नजदीक है वो इन सब चीजों से बहुत दूर है। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।